हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और अब तक आप सबको ये नोटिस मिल चुकी होगी, आप सबने देख लिया होगा कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली थी कब, तो 26 जुलाई को, वो क्या किन कारणों के कारण, तो अपरिहार्य कारणों के कारण स्थगित की जाती है। मतलब आगे की डेट जो भी होगी, जो तिथि होगी, वो बताई जाएगी आगे में, फ्यूचर में बताया जाएगा बीपीएससी द्वारा कि कब एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, बट ये आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या इन्होंने दे रखा है कि ये सूत्र के मुताबिक क्या है कि परीक्षा सितंबर के अंत तक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पहला हिंट मिल रहा है कि सितंबर में। बट जो रीज़न जो आप लोग देखोगे कि नेट पे क्या बता रहे हैं, सूत्र जो बता रहे हैं नेट पे, वो आपने अब तक देख रखा होगा क्या है कि कुछ बायोमेट्रिक का इशू आ रखा है, जिसके कारण क्या है कि डेट अभी बीपीएससी ने 26 जुलाई जो रविवार को जो होने वाला था उसको क्या कर दी है, तो स्थगित कर दी गई है ना। तो नेक्स्ट डेट बीपीएससी बताएगी कब आएगा, ये बीपीएससी के ऑफिशियल चैनल पे आप सबको मिल जाएगा। ठीक, बट जो मतलब लोगों के मुताबिक क्या समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम एक तो डेट जो निकल के आ रही है, पहली डेट जो निकल के आ रही है वो है कि अराउंड मतलब 20 के आसपास में, 20 के आसपास में। बट वहाँ पे यूपीएससी भी एग्ज़ाम करवा लेती है ना, उनका मेंस का पेपर है यूपीएससी का, तो वो भी दिक्कत आ सकती है बीपीएससी के लिए। तो फिर ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं सितंबर मंथ में जाते हुए दिख रहा है, मतलब अगस्त में होने की पॉसिबिलिटी कम है। बाकी जो ऑफिशियल अपडेट होगा वो बीपीएससी ही जारी करेगी। ठीक है, उसके बारे में किसी को पता नहीं, बट ऐसा अनुमान लग रहा है, जो पेपर्स हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, जो कटिंग से अलग अलग, वहाँ से क्या निकल रहा है कि एग्ज़ाम सितंबर में होने के चांसेस है। ठीक है, तो अब जब ये एग्ज़ाम सितंबर में है तो कुछ लोग के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोग के लिए ये बहुत बुरी खबर है, ताकि क्योंकि वो ऑलरेडी वो पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, पूरा हेक्टिक बिजी शेड्यूल उन्होंने बना रखा था अपना, वो रेगुलस ट्रेनिंग इसके लिए कर रहे थे, किसके लिए, तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, जिनके लिए बुरी खबर है और जिनके लिए अच्छी खबर है, जिनका प्रिपरेशन नहीं हो रखा था, उन दोनों के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिनके लिए मतलब बैड न्यूज़ है कि ठीक है और पढ़ना पड़ेगा और स्ट्रेच, देखिए अभी अगर आप एकदम छोड़ दोगे, अभी अगर आप क्या करोगे कि अब तो यार, अब तो मैंने इतना पढ़ लिया, अब नहीं कुछ पढ़ेंगे, अब नहीं करेंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि जो लोग इस फ्लो में हैं, ये जो कंटिन्यूटी में है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। आपको ये ब्रेक नहीं करना है, अपना जो मोमेंटम आपने बना रखा है उसको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, पहला जो जिनका भी पेपर अभी मतलब जिनके लिए न्यूज़ बुरी है उनके लिए तो क्या करना चाहिए उनको कि अभी 8 आवर का जो भी आपका स्टडी जो स्लॉट है, 8 आवर में आप क्या करो, प्रीलिम्स के लिए आप कितने घंटे दे दो, तो 3 घंटे दे दो। ठीक, 3 आवर्स का आप स्लॉट बना लो प्रीलिम्स के लिए, और 5 आवर्स गेम चेंजर जो है मेंस है ना। मेंस ही आपको अल्टीमेटली जो भी आपका सिलेक्शन में रोल जो प्ले करता है मेजर, वो कौन सा करता है, तो मेंस प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 आवर दे सकते हैं मेंस को और 3 आवर दे सकते हैं किसको, प्रीलिम्स को। ये नहीं कि प्रीलिम्स को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं करना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको अलग से सिर्फ अभी मेंस पे कूद जाना भी बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो यहां पे आपको करेंट प्लस में क्या करना है आपको कि जो भी आपका स्टैटिक है ना, स्टैटिक है, तो आपने स्लॉट बना लिया 3 घंटे की, आपने मान लो सपोज दैट स्लॉट बना ली, उसमें आप क्या करोगे, 1 आवर आप दोगे किसको, तो आप दोगे करेंट को, या फिर अब वेरी करता है 2 आवर आप दे सकते हो करेंट को, और स्टैटिक को 1 आवर एंड 2 आवर, वाइस वर्सा। मतलब जिस जैसे जहां पे भी आपने 3 घंटे तो डेली देने हैं आपको, किसके लिए, तो प्रीलिम्स के लिए आपको 3 घंटे देने हैं। हम लोग अभी बात करेंगे कि कितने मंथ से कितने मंथ तक का करेंट पढ़ना होगा, क्या अभी डेट एक्सटेंड होगी तो कितना करेंट पढ़ना होगा, कैसे करना होगा, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, करेंट के बारे में। ठीक, बाकी आपको पता है कि मेंस में ध्यान देना, मेंस से ही अल्टीमेट आपका सिलेक्शन देता है। तो आप देखते हो यूपीएससी के जो भी कैंडिडेट होते हैं उन लोग क्या करते हैं, ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, बहुत टाइम पहले से ही उन लोग ऑप्शनल प्रिपेयर करके रखते हैं। तो इसी तरह से जैसे यूपीएससी में ऑप्शनल रोल प्ले करता है,
यहाँ पे बीपीएससी में क्या है, ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, बट बीपीएससी में इससे बहुत गेम चेंजर रोल प्ले करता है। आप इसमें बुरा परफॉर्म करके आप सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, इसमें अच्छा आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा बीपीएससी में, है ना, कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। इसके बारे में हम लोग प्रॉपर हमारे कोर्सेज हैं, सब कुछ है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है, मैं आपको जीएस नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर जीएस आपको करना है बिल्कुल आप कर सकते हो, डेली आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, एक क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर स्टार्टिंग अभी के लिए, जब तक बीपीएससी नेक्स्ट डेट नहीं बता देती है, तब तक के लिए आप क्या करिए कि मेंस पे 5 आवर आप दे सकते हो। 5 आवर मेंस में क्या दोगे, किस पे, तो एसए पे दोगे, जो कि गेम चेंजर है। प्लस में 3 आवर आप किसके दोगे, तो करेंट पे दोगे। अब बात करेंगे हम लोग कि जिनके लिए अच्छी खबर है, उनके लिए जिनका प्रिपरेशन नहीं हो रखा था। आपको पूरे के पूरे 8 घंटे क्या करो, आप ट्राई कि आप अभी प्रीलिम्स पे ही दो। देखो आपकी एकदम तैयारी नहीं थी बहुत आपने, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, दोबारा ऐसा मौका बार बार नहीं देगी कमीशन, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितना भी आपको टाइम मिल रहा है आप सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करोगे, प्रीलिम्स पे फोकस करोगे, ठीक, जिनकी तैयारी नहीं हो रखी थी उनके लिए। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि करेंट और स्टैटिक, ठीक है, इस पे बात करेंगे, इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक। तो करेंट सबसे पहले कहां से कहां तक करना है, क्या अब एग्जाम डेट अगर एक्सटेंड करेगा तो हमें भी आगे का पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। मैंने आप सबको बोल रखा है मई 2026 ये आपका लास्ट मंथ होना चाहिए पढ़ने के लिए, इसके बाद का नहीं। ऑलरेडी पेपर आपको चेयरमैन सर ने ऑलरेडी बोल रखा है कि पेपर बन चुका होता है, एग्जाम से 1 मंथ पहले बन चुका होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम कल है और आज पेपर बन रहा है, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है ये बनने में। तो मई के बाद का नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़ोगे, आपकी मर्जी, आप बिल्कुल आप कर सकते हो, जितना आपको पढ़ना है पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से जो सजेशन रहेगा वो मई 2026 से आगे नहीं जाना है। और जो पहले जो इससे जो प्रीवियस का देखना है, वो हमने अभी आपका कहां से कहां तक करवाया था, सितंबर से आप सबके लिए मई तक का हमने कंप्लीट कराया था। बट हम लोग क्या सोच रहे हैं, वहां पे हमने कितने क्वेश्चन दिए थे, तो 450 क्वेश्चंस दिए थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपका करेंट का ना पूरा का पूरा एकदम वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप का कुछ करने वाले हैं। उसके लिए बात करेंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे हम लोग क्या करेंगे कि मई 2025 से लेकर के मई 2026, है ना, और इसमें कितने क्वेश्चन करवाने वाले हैं आप लोग को, तो मई 2025 से लेकर के मई 2026 तक की टोटल आप सबसे करवाई जाएगी 1000 क्वेश्चन मिनिमम, है ना, ये मिनिमम है 1000 क्वेश्चन विथ देयर एक्सप्लेनेशन। आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा कोई रिसोर्सेज नहीं, छोड़ दो, जितनी रिसोर्सेज है आप छोड़ दो। अगर हम लोग के साथ अगर आप जुड़ते हो, रिलाई कर रहे हो हम पे, तो मई 2025 से मई 2026 तक की पूरी की पूरी हम लोग कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो वन स्टॉप ये सॉल्यूशन होने वाला है फॉर करेंट अफेयर, ठीक। अब बात करेंगे स्टैटिक पे। अभी तक जिन्होंने भी नहीं करा है, स्टैटिक में अगर दिक्कत हो रही है, साइंस से आप बिल्कुल हमारे बैच में इनरोल होइए। वहां पे कितने हैं, तो 21 लेक्चर हैं जो कि प्योरली बेस्ड है एनसीईआरटी पे। प्लस में आपको क्या मिलेगा, मॉडल आंसर मिलेगा। मतलब वहां पे जो डेली हम लोग वहां पे क्या करवाते हैं कि 50 या 100 क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे असाइनमेंट के रूप में, और उसका क्या मिलता है, मॉडल आंसर भी मिलता है। तो असाइनमेंट, मॉडल आंसर, उसी में असाइनमेंट में एक साइड में क्वेश्चन, उस एक साइड में एक्सप्लेनेशन होता है, तो आप उसके थ्रू आप कर सकते हो। और ये सिर्फ एनसीईआरटी पे बेस्ड है। क्लास 11 12 के भी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे एकदम बिल्कुल, जो भी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, तो यहां पे ये मिलेगा। साइंस में आपको 21 लेक्चर, मैंने आपका यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने करवाई है, बायो मैम ने कराया है, तो यहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने बहुत, जितना स्ट्रेच हो सकता है, जितने ट्रिक से याद कराने के तरीके, वो सब मैंने यहां पे करे हैं, तो आप जाकर के बिल्कुल लेक्चर दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पे साइंस की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, यूपीएससी की एंशिएंट और मिडीवल, वहां से आप लगाओगे एंशिएंट और मिडीवल। और बीपीएससी के लिए घटना चक्र मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न, ये कंप्लीट करना है। प्लस में
प्लस में और क्या करना है कि पॉलिटी नहीं छोड़ना है, लो हैंगिंग फ्रूट है, एकदम आराम से बनता है। तो आपको बेसिक आर्टिकल क्या है उसके अंदर तो ये करके जाना है। बिहार स्पेशल हमने यूट्यूब पे करा रखा है, तो यूट्यूब के थ्रू भी आप बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, सिर्फ हम लोग पे ये बिहार स्पेशल आप यूट्यूब से ही पूरा कर सकते हो। ज्योग्राफी मैंने करा रखा है, हिस्ट्री ऑलरेडी सर ने करा रखा है और पॉलिटी भी सर ने करा रखा है, तो यहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा बिहार स्पेशल। करेंट हम लोग पूरी तरह से रिस्क ले रहे हैं ये करेंट अफेयर की, आपको यहां पे ज्यादा आपको ओवरलोड नहीं किया जाएगा। कितने क्वेश्चन, तो सिर्फ 1000 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, कराए जाएंगे, और आप निश्चिंत रहिए। 25 प्लस की हमारी टारगेट है कि 30 में से 25 प्लस आपके मार्क्स वहां पे दिख जाएं। ठीक है, चलिए, और जो करेंट है उसके लिए मैं पहले आप लोग को बता देता हूं। ये करेंट अफेयर की जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 100 क्वेश्चन मिलेंगे, सारी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, है ना, पीडीएफ मिलेगी, और उसका क्या आपको मिलेगा, मॉडल आंसर। और मॉडल आंसर नॉर्मल मॉडल आंसर नहीं होगा, वो एक्सप्लेन्ड मॉडल आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ होगा आपका मॉडल आंसर। इसकी प्राइस क्या है, तो इसकी प्राइस है 199 रुपीज ओनली, यही बहुत चीप है। ठीक है, इसमें हम लोग सारा पीआईबी, डीडी न्यूज, योजना, कुरुक्षेत्र, द हिंदू, मेंट, जितने भी हैं सब कुछ हम लोग देख करके सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग आपको करवाने वाले हैं। तो ये लगाओगे तो जो भी आपने, अगर आपकी तैयारी अच्छी भी हो रखी है या आपकी तैयारी बुरी हो रखी है, दोनों के लिए ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब रही जहां तक बात साइंस की, तो साइंस के बारे में जो हमने आपको बताया कि कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगी, प्लस में क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट सीट, और इसकी प्राइस क्या है, तो 499। ऑलरेडी जो 450 जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, प्लस में आपके जो पीवाईक्यू बेस्ड, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, उसकी प्राइस क्या है, तो 249, और ये दोनों अगर आप कॉम्बो में परचेज करते हो तो क्या है, 599। प्लस में अगर आप ये मस्ट मतलब आपको ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो हम लोग की एसए की है, सून आपको अपडेट कर दी जाएगी, एसए बैच रिगार्डिंग आपको ये अपडेट कर दी जाएगी। डेली आंसर राइटिंग ये भी हम लोग स्टार्ट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग इसके बारे में भी आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा, दोनों पे, एसए पे भी और आपके जो डेली आंसर राइटिंग अभी होती है तो उसके रिगार्डिंग भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।